welcome to today's videos on body communications. So in this video we will explore the different types of body communications and how to improve your skills. So let's get started. Body communications, value body language. So body communications relates to the conscious and unconscious movements and postures by which attitudes and feelings are communicated. So body communications क्या relate करता है? Conscious and unconscious movements and postures को relate करता है, जिससे हम लोग अपने attitudes और feelings को कम्युनिकेट करते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस वेयर थॉट, इंटेंशंस और फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड बाय फिजिकल बिहेवियर सच एज फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी पोस्चर, गेस्चर्स, आई मूवमेंट्स, टंग्स, टच एंड यूज ऑफ स्पेस. सो ये क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है. बॉडी कम्युनिकेशंस क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है. इट मीन्स ये बिना स्पीकिंग के भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं. वेयर थॉट, जहाँ पे हम लोग अपना थॉट, इंटेंशंस या फिर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. कैसे? बाय फिजिकल बिहेवियर के थ्रू. बिना अपना वर्ड को शेयर किए फिजिकल बिहेवियर के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं. जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस दे के, बॉडी पोस्चर्स या फिर गेस्चर्स, आई मूवमेंट शो करके या फिर किसी को टच करके हम लोग कम्युनिकेशंस कर सकते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड द एजेस एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स. सो एक कोट्स आता है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. Thus, if observed and interpreted carefully, body language can tell a lot about what is going within you and what others think about you. So, body communications हमें ये बता देता है कि आप क्या सोच रहे हैं और अदर क्या आपके बारे में सोच रहे हैं. इतना पावरफुल होता है एक बॉडी कम्युनिकेशंस या फिर बॉडी लैंग्वेज. When you move about confidently with firm step and head held high, you not only feel good but others also assume that you are feeling good. जब हम लोग अपना सर ऊंचा करके चलते हैं तब हम लोग क्या फील करते हैं? गुड फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं. तो सिर्फ हम खुद पे अच्छा नहीं महसूस करते, जो हमें देख रहा है वो भी सोच रहा होगा कि ये अच्छा महसूस कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, when you give a bucket to somebody, you express your affections toward him or her even without speaking a single word. जब हम लोग किसी को बकेट देते हैं तो हम लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं? अफेक्शंस एक्सप्रेस करते हैं उसके सामने. इवन विदाउट स्पीकिंग, बिना स्पीकिंग किए ही हम लोग बिना स्पीकिंग किए ही हम लोग उसके सामने एक अफेक्शंस एक्सप्रेस करते हैं. Moreover, when you give a smile to someone, you express happiness without speaking a single word. जब हम लोग स्माइल करते हैं किसी को देख के तो हम लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक हैप्पीनेस शो करते हैं. The most powerful of all the language is the language that one's body speak. So powerful language क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज होता है. In case of body language, even when you are not communicated verbally, you keep on communicating through your actions, gestures and postures. So in case of body language के केस में क्या होता है कि अगर हम लोग वर्बली कम्युनिकेशंस नहीं भी कर रहे हैं तो भी हम लोग कम्युनिकेशंस कर रहे हैं अपने एक्शंस के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू या फिर पोस्चर्स के थ्रू. द अनरिटन रूल्स एंड कोड्स में नॉट बी द सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. जो अनरिटन रूल्स होता है वो सेम नहीं होता है हर एक वर्ल्ड में. बट दिस यूनिक लैंग्वेज हेल्प यू टू कन्वे योर फीलिंग, रिएक्शंस, नीड एंड एटीट्यूड वेयर यू गो. लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज होता है ये एक यूनिक लैंग्वेज होता है जो हमारी फीलिंग्स, रिएक्शंस, नीड्स या फिर एटीट्यूड को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं. व्हेन यू मीट समवन, योर बॉडी लैंग्वेज लिव्स ए फर्स्ट इम्प्रेशंस अपॉन द अदर्स. जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? फर्स्ट इम्प्रेशंस होता है. योर पोस्चर्स, दैट द वे यू शेक हैंड एंड द वे यू आर ड्रेस्ड ऑल लीव ए डोमिनेंट इम्प्रेशन. जो हमारा पोस्चर्स होते हैं, किस तरह से हम लोग हाथ मिलाते हैं, किस तरह से हम लोग ड्रेसअप होके जाते हैं, ये हमारे एक डोमिनेंट इम्प्रेशंस शो करता है. इफ़ यू वांट टू सेंड आउट ए पॉजिटिव मैसेज अबाउट योरसेल्फ, इंश्योर दैट यू हैव अ गुड अपराइट पोस्चर्स. अगर हम लोग किसी को पॉजिटिव मैसेज शेयर करना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक गुड पोस्चर्स होना बहुत ज़रूरी है. गुड आई कॉन्टैक्ट, ओपन बॉडी लैंग्वेज एंड गुड हेडशेक होना बहुत ज़रूरी है. मेक श्योर दैट योर क्लोथ्स आर नीट एंड टाइडी एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशंस.
एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा क्लोथ्स हमेशा नीट एंड टाइडी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस के हिसाब से। योर हेयर नेल शूज़ शुड बी क्लीन से, हमारा हेयर नेल शूज़ हमेशा क्लीन होना चाहिए। योर वॉइस शुड बी कंट्रोल एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारा वॉइस कंट्रोल में होना चाहिए लेकिन कॉन्फिडेंस में होना चाहिए। इफ़ यू आर कॉन्शियस ऑफ दिस सबसिक्वेंस थिंग्स यू आर एबल टू मेक ए राइट इम्पैक्ट। अगर हम लोग ये सब कॉन्शियस थिंग्स को अपना लेते हैं तो हम लोग क्या है कि राइट इम्पैक्ट को शो करेंगे। बॉडी लैंग्वेज इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बॉडी लैंग्वेज क्या एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए। टू मास्टर दिस लैंग्वेज यू नीड टू प्रैक्टिस इट एंड इम्प्रूव अपॉन इट। अगर हमें इसमें मास्टर होना है तो हमें इसमें डेली प्रैक्टिस करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है? ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी लैंग्वेज हेल्प यू टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स विद अदर्स। तो एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज क्या हेल्प करता है, हमारा रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अट्रैक्ट अदर एंड गेन कॉन्फिडेंस है, दूसरों के साथ अट्रैक्ट और गेन कॉन्फिडेंस गेन करने में भी हेल्प करते हैं। क्रिएट ए प्लीजेंट सिचुएशंस, एक प्लीजेंट सिचुएशंस क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। हैंडल थिंग्स एफिशिएंटली, कोई सा भी थिंग्स है उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं वो भी एक हेल्प करता है बॉडी लैंग्वेज। एलिमेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का कुछ एलिमेंट्स होते हैं। लेट्स सी द मेन एलिमेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी होता है बॉडी लैंग्वेज में। आई रिफ्लेक्ट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, लव, एक्साइटमेंट, एरोगेंस एक्सेट्रा। सो आई रिफ्लेक्ट, आई क्या रिफ्लेक्ट करता है, बहुत सारे स्टेट्स ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि हैप्पीनेस शो करता है, सैडनेस शो करता है, एंगर, लव, एक्साइटमेंट, ये सब आई कॉन्टैक्ट शो करता है। आई कॉन्टैक्ट हेल्प टू एक्सचेंज आइडिया, इमोशंस एंड इन्फॉर्मेशंस। आई कॉन्टैक्ट के थ्रू ही हम लोग आइडिया, इमोशंस एंड इन्फॉर्मेशंस को भी शेयर कर सकते हैं। ए बैलेंस आई कॉन्टैक्ट सर्व एज ए पावरफुल टूल्स टू गेट द लिसनर अटेंशंस एंड कॉन्सेंट्रेशंस। जो एक बैलेंस आई कॉन्टैक्ट क्या सर्व करता है, पावरफुल टूल्स को सर्व करता है जिसकी वजह से हम लोग अटेंशंस और कॉन्सेंट्रेशंस कर सकते हैं। फोकस्ड आई कॉन्टैक्ट डिस्प्ले कॉन्फिडेंस एंड हॉनेस्टी। फोकस आई कॉन्टैक्ट क्या डिस्प्ले करता है, कॉन्फिडेंस एंड हॉनेस्टी को शो करता है। इट ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर्स पर्सन्स रियली वांट टू से। इसके आई कॉन्टैक्ट की वजह से हम लोग ये भी जानते हैं कि दूसरा पर्सन हमारे साथ क्या शेयर करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। टू लेट इन आई कॉन्टैक्ट शो लेट अटेंशन। जब हम लोग बहुत कम आई कॉन्टैक्ट करते हैं किसी के साथ तो ये क्या शो करता है, लेस अटेंशन शो करता है, डिसहॉनेस्ट शो करता है, या फिर इनसिंसियरिटी शो करता है, या फिर शाइनेस को शो करता है। टू मच आई कॉन्टैक्ट शो सुपेरिटी, लेक ऑफ रिस्पेक्ट और थ्रेटन टू द अदर पर्सन्स। और अगर हम लोग ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट करते हैं किसी के साथ तो ये क्या शो करता है, सुपेरियरिटी शो करता है, लेक ऑफ रिस्पेक्ट शो करता है, या फिर थ्रेटन टू द अदर पर्सन। मीन्स ज़्यादा लेस आई कॉन्टैक्ट भी ज़रूरी नहीं है और ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट भी ज़रूरी नहीं है। मीन्स बैलेंस होना चाहिए आई कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट टू आई कॉन्टैक्ट फेशियल एक्सप्रेशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। सो आई कॉन्टैक्ट के बाद फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। इट कन्वे वेरियस स्टेट्स ऑफ माइंड लाइक एग्रेशंस, फियर, प्लेजर, बॉयडम, फ्रस्ट्रेशंस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। सो फेशियल एक्सप्रेशन से हम लोग किसी का भी एग्रेशंस वो कैसा फील कर रहा है, स्टेट्स ऑफ माइंड को जान सकते हैं, जैसे कि एग्रेशंस है या फिर फेयर का है, प्रेशर्स, बॉडी डाउन्स, फ्रस्ट्रेशंस में है, या फिर उसको इंटरेस्ट है कि नहीं, ये सब हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन से जान सकते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ आईब्रोज, लिप्स, नोज एंड चिक मूवमेंट हेल्प टू फॉर्म डिफरेंट मूड्स ऑफ पर्सन्स। सो एक कॉम्बिनेशंस होता है फेशियल एक्सप्रेशंस में, किसका, आई का, आईब्रो का, लिप्स, नोज एंड चिक्स का, जिससे हम लोग डिफरेंट मूड्स ऑफ पर्सन्स का डिफरेंट मूड्स जान सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस इनन्यूमरेबल इमोशंस विदाउट द यूज़ ऑफ सिंगल वर्ड। फेशियल एक्सप्रेशन से हम लोग इननमरेबल इमोशंस को शेयर कर सकते हैं बिना एक सिंगल वर्ड यूज़ किए। नेक्स्ट है हेड मूवमेंट। हेड मूवमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हेड मूवमेंट फैसिलिटेट बोथ टॉकिंग एंड लिसनिंग। हेड मूवमेंट दो तरह का फैसिलिटेट शो करते हैं, पहला टॉकिंग के लिए भी और लिसनिंग के लिए भी। दे रिफ्लेक्ट एटीट्यूड एंड सपोर्ट ओरल कम्युनिकेशन से। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, एटीट्यूड एंड ओरल कम्युनिकेशंस को सपोर्ट करता है। योर हेड इज़ एन
अपराइट पोजिशन सिग्निफाई पॉजिटिव एंड न्यूट्रल एक्ट। जब हमारा हेड अपराइट पोजिशंस में होता है तब क्या सिग्निफाई करता है, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल एक्ट को शो करता है। योर हेड बेंट डाउन इंडिकेट ए नेगेटिव एंड सस्पिशियस स्टेट्स ऑफ माइंड। जब हमारा हेड नीचे की तरफ झुका रहता है तो हम क्या शो करता है, नेगेटिव या फिर सस्पिशियस स्टेट्स ऑफ माइंड को शो करता है। नोडिंग ऑफ हेड कन्वे द मीनिंग ऑफ येस वाइल शेकिंग ऑफ हैंड इंडिकेट नो। जब हम लोग हैंड को नोडिंग करते हैं तो हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, येस, और जब शेक करते हैं मीन्स इंडिकेट करता है नो। टिल्टिंग ऑफ द हेड वाइल विथ नोडिंग इंडिकेट एक्टिव लिसनर्स। जब हम लोग टिल्टिंग करते हैं हेड को जब नोडिंग के साथ तो क्या शो करते हैं, एक्टिव लिसनिंग शो करता है। कंप्लीटली लोअर्ड हेड रिफ्लेक्ट शाइन ऑफ डिप्रेशंस। रबिंग ऑफ द फॉरहेड इंडिकेट स्टेट्स ऑफ कन्फ्यूजन से। जो कंप्लीट जब हम लोग हेड को कम्प्लीटली लोअरेड कर देते तब क्या शो करता है, डिप्रेशन शो करते हैं। या फिर जब हम लोग हेड को फॉरहेड को रब करते हैं तो क्या शो करते हैं, स्टेट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स को शो करता है। नेक्स्ट है गेस्चर्स। मूवमेंट्स इन बॉडी पार्ट आर कॉल्ड गेस्चर्स। जब बॉडी पार्ट में कोई मूवमेंट्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गेस्चर्स कहते हैं। ड्यूरिंग एन इंटरेक्शंस द फेस, द हेड, द लेग एक्सेट्रा कन्वे इंपॉर्टेंट मैसेज। जब हम लोग फेस, हेड या फिर लेग को मूव करते हैं तो क्या शो करते हैं, कि इंपॉर्टेंट मैसेज शो करते हैं। जैसे कि नेल बाइट शो ए नर्वस, स्ट्रेस या फिर इनसिक्योरिटी। जब हम लोग नेल को बाइट करते हैं तो क्या शो करते हैं, नर्वसनेस शो करते हैं, स्ट्रेस या फिर इनसिक्योरिटी शो करते हैं। फिंगर टैपिंग्स और ड्रमिंग शो इम्पेशंस। जब हम लोग फिंगर को टैपिंग या फिर ड्रमिंग शो करते हैं तो क्या शो करते हैं, इम्पेशंस शो करते हैं। टचिंग्स और रबिंग द नोज शो डिसबिलीव। जब हम लोग नोज को टच करते हैं तो क्या शो करता है, डिसबिलीव शो करते हैं। हेड ऑन चेक इंडिकेट दैट वन इज लॉस्ट इन थॉट। जब हम लोग हैंड को चिक के साथ सटाते हैं तो क्या शो करता है कि वन पर्सन क्या है, अपना थॉट में लॉस्ट हो गया है। ब्रिक्स रबिंग्स ऑफ हैंड इंडिकेट एक्साइटमेंट। पुलिंग द एयर लॉब्स मीन्स वन इज ट्राइंग टू टेक डिसीजंस बट रिमेन इन डिसीजंस अबाउट समथिंग। जब हम लोग एयर लॉब को पुल करते हैं तो क्या कर रहे हैं उस टाइम, तब हम लोग कोई डिसीजंस को लेने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम लोग ले नहीं पाते हैं। ओपन प्लाम्स आर साइन ऑफ ऑनेस्टी, सिंसियरिटी एंड सबमिशंस। ओपन प्लाम, जब हम लोग प्लाम को ओपन करते हैं तो क्या शो करता है, डिसऑनेस्ट शो करते हैं, सिंसियरिटी शो करते हैं और सबमिशन शो करता है। फिफ्थ है पोस्चर्स। पोस्चर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पोस्चर्स रिफर टू हाउ ए पर्सन सिट, स्टैंड और लाई डाउन। सब पोस्चर्स क्या रिफर करते हैं कि कोई भी पर्सन कैसे बैठ रहा है, कैसे खड़ा हो रहा है या फिर कैसे लाई डाउन कर रहा है। पोस्चर्स में भी ओपन और क्लोज। पोस्चर्स ओपन या फिर क्लोज हो सकता है। इन ओपन पोस्चर्स में क्या होता है, पर्सन फ्री हिज और हर आर्म्स, ओपन द प्लम्स एंड स्लाइटली लेन द बॉडी फॉरवर्ड्स। ओपन पोस्चर्स में अपना पर्सन्स क्या करते हैं, अपना आर्म को फ्रीली ओपन करता है, प्लम को ओपन रखता है, स्लाइटली लेन डाउन करता है, बॉडी फॉरवर्ड की तरफ होता है। एंड ओपन पोस्चर्स इंडिकेट कॉन्फिडेंस। ओपन पोस्चर्स क्या इंडिकेट करता है, कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है। ए क्लोज पोस्चर सो क्रॉस्ड लेग एंड आर्म्स। सो क्लोज्ड पोस्चर्स कैसा होता है, जब हम लोग क्रॉस्ड लेग करते हैं या फिर आर्म को क्रॉस करते हैं तो वो क्या हुआ, क्लोज पोस्चर्स। वर्ड सो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये क्या शो करता है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करता है। इरेक्ट बॉडी पोस्चर्स वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग रिवेल कॉन्फिडेंस। जब हम लोग बॉडी पोस्चर्स को इरेक्ट करते हैं, जब हम लोग सीटिंग या फिर स्टैंडिंग में, तो क्या रिवेल करता है, कॉन्फिडेंस रिवेल करता है। ऑन द अदर हैंड ए सैगिंग पोस्चर्स शो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। इन द सीटेड पोस्चर्स, इन ए सीटेड पोस्चर्स स्लाइटली साइडवेज बेंड इंडिकेट फ्रेंडलीनेस। क्या इंडिकेट करता है, फ्रेंडलीनेस को इंडिकेट करता है जब हम लोग स्लाइटली बेंड होके बैठते हैं। सम पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, कुछ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होते हैं जैसे कि मेंटेन ए बैलेंस आई कांटेक्ट। जब हम लोग आई कांटेक्ट को मेंटेन करते हैं। स्टैंड और शीट फिल्म एंड इरेक्ट, स्लाइटली लीन फॉरवर्ड टूवर्ड द पर्सन टू हुम यू आर टॉक। जब हम लोग किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम लोग उसकी तरफ स्लाइटली लीन करते हैं फॉरवर्ड। रब योर प्लाम टू शो पॉजिटिव एंड एक्साइटमेंट। जब हम लोग प्लाम को रब करते हैं तो हम लोग क्या शो करते हैं, पॉजिटिविटी और या फिर एक्साइटमेंट को शो करते हैं। कीप योर प्लाम अप सो एज टू इंडिकेट ओपननेस एंड फ्रेंडलीनेस। जब हम लोग प्लाम को ओपन रखते हैं, प्लाम अप, जब हम लोग प्लाम को अप रखते हैं तो हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, ओपननेस और फ्रेंडलीनेस को इंडिकेट करते हैं।
कीपिंग स्माइल हमेशा स्माइल क्या शो करते हैं, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं। सब नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, कुछ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होता है जैसे कि जो हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए, जैसे कि बाइट योर नेल, नेल को कभी बाइट नहीं करना चाहिए। रेस्ट योर हेड बिहाइंड योर हेड और हिप, जब हम लोग हेड को कहाँ रखते हैं, हेड योर, जब रेस्ट योर हैंड बिहाइंड योर हेड या फिर हिप, जब हम लोग हैंड को हेड पे रखते हैं या फिर हिप में रखते हैं तो ये एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं। क्रॉस आर्म और चेस्ट, जब हम लोग आर्म को क्रॉस करते हैं चेस्ट के अकॉर्डिंग तो वो क्या शो करता है, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज शो करता है, जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए। डिस्प्ले स्लगलिश पोस्चर्स, लुक अवे वाइल टॉकिंग समवंस, किसी के साथ बात करते टाइम किसी दूसरे को देखना, ये क्या शो करता है, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं। मूव टू क्लोज टू द पर्सन्स टू होम यू आर टॉकिंग सम, जब हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाना, ये भी एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज शो करता है, जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए। That's all for today's video on body communications. By improving your body communications skills, you can become more effective and confident communications. So once again, thank you for watching. Do like, share and subscribe to watch more educations video. Thank you.